द्वारिकापुरी में है कौन? दाऊ दादा बलराम जी। बलराम जी ने ब्रज यात्रा किया है ना। जब ब्रज यात्रा हुआ दाऊ दादा का, तो वृंदावन पहुंच गए दाऊ दादा बलराम जी। दाऊ दादा ने कहा कि मुझे यमुना स्नान करना है। कोई बात नहीं, दाऊ दादा ने बलराम जी ने कहा यमुना जी से पास में आओ, लेकिन यमुना जी पास में नहीं आई। ये कथाएं देखिए, सुदामा चरित्र है, प्रहलाद चरित्र है, ध्रुव चरित्र है, ये तो हर जगह टीवी में भी सुनते हैं लोग, परंतु ये कुछ चरित्र हैं जो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना विस्तार से, इतना प्रवेश करके बताते होंगे कि किस लोक का वर्णन करते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, परंतु श्री रघुनाथ जी जाने। मैंने जो, वैसे मुझे कुछ आता नहीं, परंतु जो पूज्य गुरुदेव भगवान की लंगोटी धो करके चरणों को सेवा करके जो मैंने ग्रहण किया है वो मैं परोस रहा हूं आपके सामने। श्री बलराम जी ने कहा हे यमुने पास में आओ। यमुना जी ने सुनी। अब महाराज दाऊ दादा को वो क्रोध आया, पापे तो मधिष्या मम ज्ञायो यन्नाक्षासि मया हुता। एक पापनी, मेरी आज्ञा को तुमने उल्लंघन किया, छोड़ूंगा नहीं। अब बोले ने से त्वाम लांगला ग्रीणो सतथा कामचारिणी। अब महाराज दाऊ दादा ने अपने हल को उठाया और उठा करके यमुना में फंसा करके यमुना जी को खींचा, और जैसे खींचा ना यमुना जी खींची चली आई। यमुना साक्षात मूर्तिमान होकर के दाऊ दादा के चरणों की प्रार्थना कर लेंगे, राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमः यस्यैकांसेन विदुता जगति जगता पते। हे प्रभु, आपके बल पराक्रम को मैं नहीं जानती। यमुना जी आ गई। सुनो, आप वृंदावन जाइएगा तो यमुना जी ऐसे आ रही है बह के, ऐसे ऐसे आई हैं, फिर सीधे ऐसे खींची हैं, फिर ऐसे होकर के फिर ऐसे बह रही हैं। तो जो खींची हुई है ना, श्री बलराम जी के खींचा हुआ है, अपने हल से खींचा था। शुक्राचार्य मुनि वर्णन करते हैं, राजन, एक पौंड्रक नाम का राजा था, बड़ा नास्तिक था, काशी नरेश का मित्र था ये। परंतु जो पौंड्रक नाम का राजा था वो अपनी सारी प्रजा से कहता कि मैं ही हूं भगवान, मेरे नाम का ही हवन करो, मेरे नाम का जप करो, मेरे नाम का तप करो। और वो गोविंद से बहुत चढ़ता था, द्वारिकाधीश से बहुत चढ़ता था। पौंड्रक विश्वकर्मा आदि को बुलवाया। विश्वकर्मा का मतलब विश्वकर्मा देवता, देवता नहीं, विश्वकर्मा बढ़ई आदि मिस्त्रियों को बुला करके अब महाराज विमान तैयार करवाया। हाँ भाई, ठाकुर जी का जो विमान था ना वो कहीं भी चल देता था भाई। भगवान की तो, ठाकुर जी की तो भ्रकुटी मात्र से कुछ भी हो जाता। भगवान जो इच्छा करते वो होता। अच्छा, क्यों? भगवान अंतर्यामी है, भगवान अधोक्षज है। अधोक्षज शब्द का अर्थ ही होता है मन क्षति यह या समते अधोक्षज। आ का मतलब होता है राम जी, ठीक है। आ का क्या अर्थ होता है? आ ई उ, मुझे ये भी पढ़ाना पड़ेगा। आ का अर्थ होता है राम जी। आ का अर्थ क्या होता है? राम जी।
का का मतलब क्या होता है? कम उदकम जलम। का अर्थ होता है जल। खैर, जहां जैसा प्रसंग आता है वैसा बताता जा रहा हूं मैं। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं एक आध दो चार शब्द। तो भगवान का जैसा रथ उड़ता है वैसे ही उसने रथ बनवाया। किसने? राजा पौंड्रक ने सुदर्शन चक्र बनवाया। शुकाचार्य मुनि वर्णन करते हैं, वासुदेवो अवतीर्णो। पौंड्रक कहता है कि साक्षात वासुदेव मैं ही हूं, सभी प्रजा को कहता है। और महाराज विमान में आरूढ़ हो जाता, ज्यों हटका दबाता विमान उड़ने लगता। कहता देखिए उड़ रहा हूं, चक्र चल रहा है। श्री द्वारिकाधीश ने इस दृश्य को देखा। श्री भगवान गोविंद सोचते कि मेरा ये कितना चिंतन किया होगा। हाय हाय, भगवान ने उसको भी मुक्ति प्रदान कर दी। हाँ हो, इस पौंड्रक से एक मिलता जुलता हुआ एक प्रसंग और है। क्या? रावण का। रावण ने कितना चिंतन किया होगा राघव का, है ना? यदि द्वेष करना है तो रघुनाथ से करो, प्यार करना है तो श्री राघव से करो। इसके अलावा कोई न तो प्रेम करने योग्य है और ना दुश्मनी करने योग्य है। हाँ, प्रेम तो आजकल कोई करना जानता ही नहीं है। प्रेम किए बोलते हैं भाई मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। आप कुछ नहीं करते। जिस दिन प्रेम करेंगे ना तो बाणी मुखरित नहीं होगी। ओ